ओम शांति। 6 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसे कॉपी करके आप कहीं भी अपने पास सेव कर लें, और जब आपको सुविधा हो आप देखेंगे कि आप जुड़ सकेंगे, उसे क्लिक करो और जुड़ जाओ। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उसी में ही सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है नीचे चलती हुई लाइन में, और उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन आपके पास एक गूगल फॉर्म भेजते हैं मुरली रिवाइज करने के लिए। उसमें हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आप अपनी सारी मुरली को लगभग रिवाइज कर लेते हैं। और ये मुरली आप 1 बार, 2 बार, 3 बार भी रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट में फटाफट जो उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, वास्तव में वो प्रश्नों के उत्तर आपको याद भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आप प्रश्न के उत्तर देते जाएंगे तो आपको याद भी होंगे। इस प्रकार से मुरली को याद करना और उसे सहज रूप से समझना भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप वो फॉर्म लेकर के उसमें 20 क्वेश्चन हैं, उनके आप उत्तर दें और फाइनल रिजल्ट प्राप्त करें। गलत मिलता है, आपके उत्तर नंबर काम आते हैं। जो नंबर आपका नंबर नहीं मिल रहा है, जिसको वो गलत बता रहा है, उसको आप चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप मुरली को अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं, और ये रिवाइज करने की विधि या पद्धति आप बाकी आत्माओं में भी जागृत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म सेवा करके उन तक पहुंचा दें, तो व्हाट्सएप द्वारा या कैसे भी। और इसके बाद आप तीसरी बात, नीचे आप एक देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर के बाद www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है। इसी को लिंक को क्लिक करते ही आप वेबसाइट को खोल लेते हैं। आप वेबसाइट के मालिक हैं। आप उसमें से जो भी देखना चाहे देखें, और उसमें से जो भी आप जिसके पास भेजना चाहे भेज सकते हैं। उस पर मतलब आप राइट क्लिक करेंगे या उसको देखेंगे, जिसको भी क्लिक करेंगे उसका लिंक लेना है, और लिंक लेकर के जिसके पास भेजना है भेज सकते हैं। मोबाइल से आप कर रहे हैं, आप जिस वीडियो को किसी के पास भेजना चाहते हैं, आप उस पर उंगली लगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो सामने ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप लिंक को कॉपी कर लेंगे।
और लिंक कॉपी करेंगे तो आप वहाँ जाकर के जिसको भेजना चाहते हैं उसके पास पेस्ट कर देंगे तो वो वीडियो उसी के पास चला जाएगा। ये बहुत ही शायद रीति है किसी के पास भेजने की, और उसको 7 डेज कोर्स करा सकते हैं। जितना आपको समझ में आता है आप उनको प्रश्नों के जवाब दें, जहाँ जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ से वीडियो लेकर उनके पास भेज दें। इस प्रकार से आप अपने खजाने को जितना देखेंगे आपको मालूम होगा, जिस समय भी आप जिस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहें जान सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। पावन क्या होता है, कौन बताएगा? संपूर्ण पावन क्या होता है? मैं आत्मा हूं। ये संपूर्ण पावन अपने आप को आत्मा समझने में कितना समय लगता है? एक सेकंड। नैनो सेकंड। और हम बन नहीं पाए हैं अभी तक। जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ये निश्चय हो जाए। जिस सेकंड निश्चय हुआ उस समय होगा। और जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे तब बाबा हमारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ये बलिहार जाना क्या होता है? बलिहार जाना क्या होता है? सरेंडर। क्या होता है ये? संपूर्ण समर्पण। क्या होता क्या है संपूर्ण समर्पण? जो तू कहे। हाँ जी। जो तू कहे वो उसके लिए मैं तैयार। कहना मानना। संपूर्ण समर्पण होता है कहना मानना। माँ बच्चे पर संपूर्ण समर्पण होती है। बच्चा जरा सा भी रोए तो सारे काम छोड़कर उसे कहती है, मेरे बाप चुप कर, ये ले मैंने सारे काम छोड़ दिए, बता तेरे को क्या चाहिए। पहले उसकी डिमांड्स पूरी करेगी और उसके बाद कोई और काम करेगी। बच्चा रोकर अपनी डिमांड्स पूरी करवाता है। और शिव बाबा एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बाप, एक ऐसा टीचर, किसी भी प्रकार की धमकी दिए बिना हमें तैयार करता है कि हम उसका कहना माने। और कहना मानकर खुश हो, जैसे मां खुश होती है उसी प्रकार से खुश होते हैं कि भाई हमने बाप का कहना माना। तो हमें बलिहार जाने का मतलब समझ में आया, कहना मानना।
और हमें कहना मानना हमें समझ में आया बाबा की श्रीमत पर चलना। और बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा को याद रखना, बाबा की याद में रहना। अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने। अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। पावन बनने का मतलब हमें समझ में आया कि हमें देह और देह का आकर्षण ना रहे। देह से संबंधित किसी भी वस्तु का आकर्षण ही ना रहे। जब हम इनके आकर्षण से न्यारे हो जाते हैं तब हम पावन होते हैं, क्योंकि ये स्थूल संसार हमें नरक में धकेलता है और परमात्मा जो इस संसार से न्यारा है और हमें न्यारा होने के लिए भी बस बेस्ट जो एग्जाम्पल देता है, अपना देता है। जैसे मैं इस काया में आकर आपको पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, ऐसे ही तुम आत्माएं भी अपनी काया में प्रवेश करो। मेरे से सीखो इस देह से न्यारा रहना, इस देह के आकर्षण से मुक्त होना। सच्चाई समझ में आ गई कि तुम आत्मा हो। ये हमें अपने आप में अनुभव करना है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? आप बाप पर खुशी खुशी बलि क्यों चढ़ते हो? माँ खुशी खुशी चढ़ती है, उसे पता है कि ये मेरा बच्चा है और उसको मैंने जन्म दिया है। अब मैंने अपना फर्ज उसको बड़ा करने में करना है, उसको इस जीवन में स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यहाँ आपने बाप पर खुशी खुशी बलि चढ़ना है। कोई ये बाप तो बड़ा छोटा होने वाला नहीं है। इस बाप को मैंने प्रत्यक्ष करना है, उसको मैंने बड़ा करना है और इस बाप को मैंने संसार में प्रत्यक्ष करना है। उसके प्रत्यक्ष करने में मेरा क्या भला है? वहां तो टेम्परेरी भला माँ को दिखाई देता है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। आजकल सारे माँ बाप समझने लग गए हैं, कोई भरोसा नहीं कि वो सेवा करेगा, परंतु ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसे बड़ा करूं। और यहाँ शिव बाबा भी कहते हैं कि वो बेटा तुम्हारी सेवा करे या ना करे, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, मेरे को कमरा दे दो, जितनी जगह है जितना भी है मेरे को दे दो, मैं तुम्हें अपने कमरे में रहने दूंगा। वो बेटा तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने देगा। तो मेरे को अपना तन मन धन जितना भी देंगे वो आपके ही काम आएगा और आपको ही मैं नई दुनिया के लिए हकदार बना दूंगा। तो परमात्मा का कहना मानना, परमात्मा की श्रीमत पर चलना, ये बाप पर बलि चढ़ना है और इस बलि चढ़ने से हम चढ़ती कला में जाते हैं, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ बनते हैं। क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं।
तो बाप जो है हमारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। क्या परमात्मा 21 जन्म हमारे ऊपर बलिहार जाएंगे? नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? जाते हैं तो कैसे जाते? भाई जी वो कहते हैं ना, हाँ जी बोलो। कहते हैं ना भैया, क्या खाया था बचपन में, हमारी माँ ने क्या खिलाया, 80 साल तक बढ़िया पहाड़ चढ़ जाते। नहीं, बाबा हमारे ऊपर 21 जन्म बलिहार कैसे जाते हैं? जितना सुकमाल खाएंगे उतनी ताकतवर बन जाएंगे। जितना बाबा का ज्ञान खाएंगे, हजम करेंगे, हजम करके उसका लाभ उठाएंगे। वेस्ट किया तो भी नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलकर जितना आत्माओं को हम सुख देंगे, वो आत्माएं उस प्रकार का सुख देने के लिए हमें मिलेगी। हमने जिन आत्माओं को सतयुगी सुख दिया, वो हमें सतयुग का सुख देने के लिए, सतयुगी सुख देने के लिए सतयुग में मिलेगी। जिनको हमने त्रेता युगी सुख दिया, वो हमें सुख रिटर्न करने के लिए त्रेता में मिलेंगे। जिनके साथ हमने द्वापर युगी व्यवहार किया, वो हमें द्वापर में मिलेंगे। जिनके साथ हमने कलयुगी व्यवहार किया, वो हमको कलयुग में मिलेंगे। अब हम किन आत्माओं से किस रूप में कहाँ मिलना चाहते हैं, ये डिपेंड हम आत्माओं पर करता है। हम जैसा बनेंगे वैसे समय के लिए हम आएंगे। हम जैसा बनेंगे वैसे समय के लिए हम आएंगे। उस समय हमारा इस धरती पर अवतरण होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ पर, ना कि उठने पर। कितना हम अब पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाते। जिस लेवल का हम अपने आप को बनाएंगे, वही लेवल हमको मिलेगा। अब हम मैं इसी जागने की बात कर रहा था भाई, हाँ जी, मैं इसी जागने की बात कर रहा था। जो आपने बोला ना, नए जन्म हम लेंगे तब अवतरित होंगे। जागने का मतलब वही मैं जो आपने बताया, मैं उसी की बात कर रहा हूं वही कि अवतरण है, वही मेरा कितना हम व्यवहार कुशल बनेंगे। उठने से नहीं है, उठने के टाइम से नहीं है। आप उठे चाहे कभी भी, परंतु आपने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया, कितनी चढ़ती कला तक लेकर गए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना है। इस अविनाशी ज्ञान से हमें ये बात समझ में आ गई है कि अब सारा संसार, जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो सब स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी से अपना तन, मन, धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो।
अभी तुम सब कैसे सफल कर सकते हैं अपना तन मन धन? कैसे सफल कर सकते हैं इन तीनों को? तन को सेवा में लगा दें, मन को भी बाबा की श्रीमत पर सेवा में लगाएं और धन को भी सेवा पर खर्च करें। ये जो है, जब हम इनको सफल कर देंगे तब हम अपना भाग्य पाएंगे। ये सफल कैसे होता है, कैसे समझे कि सफल हुआ? चाहे हमने तन से कोई कार्य किया, तन को कहीं भी यूज किया, परंतु उससे क्या होना चाहिए? उन आत्माओं को परमात्मा से मिलने का रास्ता बनना चाहिए। वो परमात्मा से अपना अधिकार पाने के लायक बनने चाहिए। यदि आपने अपने तन की सेवा से कुछ भी करके परमात्मा से मिलाने में जिन आत्माओं का सहयोग दिया, वो सेवा आपकी सफल है। परमात्मा से गुण शक्तियां प्राप्त कराई, वो आपका समय सफल है। और उसके बाद इसको प्राप्त करने के लिए मैं देख रहा हूं, एक तरीका तो सबसे जो बेस्ट है, जो पहला पहला है, वो है कि हम उन्हें ज्ञान दे दें, हम उन्हें रास्ता दिखा दें। दूसरा है मनसा के द्वारा हम उनको, तन के द्वारा हम बोल करके दिखाएंगे और मनसा के द्वारा संकल्प के द्वारा देंगे। धन के द्वारा हम कोई ऐसा साधन बनाएं जिसके द्वारा उसे परमात्मा का संदेश मिल जाए। अब हम फिर से देखेंगे कर्मणा द्वारा। कर्मणा द्वारा हम अपने जीवन से उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दे। हमने उन्हें ज्ञान नहीं सुनाया, हमने उनको ज्ञान नहीं सुनाया, हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जो सतयुग में होता है। अब हमने कोई भी कर्म उस आत्मा के साथ सतयुगी कर दिया तो उसे वो रिटर्न करने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा। अब उस आत्मा को वो रिटर्न करने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा। सतयुगी अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। कर्मों की गति का फार्मूला यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि आपने जिसके साथ सतयुगी व्यवहार किया है तो वो आपके साथ सतयुगी व्यवहार रिटर्न करेगा। त्रेता वाला व्यवहार किया है तो त्रेता में वह रिटर्न करेगा, द्वापर युग वाला किया है तो द्वापर में रिटर्न करेगा, और कल युगी व्यवहार है तो कल युग में रिटर्न करेगा। हाँ जी, भाई जी, इसका मतलब आपने उसको बाध्य कर दिया। हाँ जी, आपने उसको बाध्य कर दिया। हाँ, ये बाबा ने बड़ी वंडरफुल जो है ना युक्ति दी हुई है कि आप उसे फांसी का फंदा लगा देते हैं, वो आएगा ही आएगा। ये सेवा का, कर्मों की गति का एक वंडरफुल अधिकार बाबा ने हम बच्चों को दिया है। अब आपको किसी भी आत्मा को सतयुग में लाना चाहते हो तो आप सतयुगी व्यवहार कर दो ना। आप सतयुगी व्यवहार करने के लायक बनो और सतयुगी व्यवहार करो तो वो आत्मा सतयुग में आ जाएगी, अपने आप आएगी। और जो व्यवहार रह गया, संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें चारों युग है। संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें चारों युग है।
संगम युग में चारों युग कैसे हैं, कौन बताएगा? संगम युग में चारों युग कैसे हैं? क्योंकि अभी का किया ही प्रारब्ध भोगेंगे। अभी का अभी जो हम कर्म करेंगे, अभी का किया हमें प्रारब्ध वहां मिलेगा। इसको हम दोनों रीति से देखेंगे। हाँ जी, सीढ़ियां पूरी चढ़ के जाएंगे ना। सीढ़ी पूरी चढ़नी है। घर तो हम लिफ्ट से जाएंगे, परंतु लिफ्ट पर बैठने से पहले हमको सारी सीढ़ियां चढ़नी है, जिसको कहा जाता है चढ़ती कला। जिसको कहा जाता है चढ़ती कला। चढ़ना है हमको, परंतु हमारे चढ़ने की स्पीड बड़ी तेज होती है, उतरने की स्पीड हमारी धीरे धीरे होती है। उतरने में हम 5000 साल लगाते हैं, चढ़ने में 1 सेकंड लगाते हैं, परंतु 100 साल लगाते हैं। कोई 70 साल लगाते हैं, कोई 40 साल लगाते हैं, कोई 10 साल लगाता है, कोई 5 साल लगाता है, कोई 1 साल लगाता है। हर एक को समय अपनी अपनी रीति से मिलता है। और जो आत्मा जिस समय भी यज्ञ में आई है, उस समय से उसने अपने आप को अपनी चरम अवस्था तक उतने ही समय में पहुंचाना है। चाहे कोई आत्मा बहुत पहले आ गई है, परंतु उसकी मंजिल 70% तक है, तो वो धीरे 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 अपने आप को सुधारेगी और वो 70% तक पहुंचेगी। जो आत्मा लेट आई है, परंतु वो 90% वाली आत्मा है, तो वो अपनी स्पीड थोड़ा फास्ट रखेगी और 90% तक अपने आप को पावन बना लेगी। तो ये डिपेंड करता है उसके पुरुषार्थ पर। तो हमें समझ में आया कि हम चढ़ती कला में जितने समय के लिए आए हैं, कोई 30 साल के लिए आया है तो उसने 30 साल में अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना। कोई 5 साल के लिए आया है तो 5 साल में उसने अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना। ये बात याद रखनी है कि हर आत्मा को अपनी चरम अवस्था प्राप्त करनी है, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार हर कल्प वही परिस्थितियां, वही समय, वही साधन, वही सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार से मिलती हैं। उसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं हो सकता। परमात्मा के राज्य में किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं होता, हमेशा न्याय ही होता है। गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानोवाच जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वा श्रीमत देते हैं। नॉलेज सिखाते हैं, वा श्रीमत देते हैं। है हे बच्चों, वा हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते, वा आत्मा निकल जाती है। एक ही बात है, हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होता है। आधा कल्प क्या होता है? पुण्य होता है और आधा कल्प पाप होता है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं।
राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, तुम्हारी बुद्धि में आया कि बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे। आधा कल्प हम क्या थे? हम पुण्य आत्मा ही थे। पाप आत्मा बने, अभी हम पुण्य आत्मा बनते हैं। पाप आत्मा भाई जी, बने। सीता वाला राम भी नहीं, हाँ जी, सीता वाला राम भी, सीता वाला राम है, दशरथ वाला राम नहीं, त्रेता वाला राम। सीता का राम या दशरथ का बेटा राम तो रामायण लिखने वाले तुलसीदास ने भी जिक्र किया, ठीक नहीं? और तुलसीदास ने निराकार राम और साकार राम का भी जिक्र किया। उन्होंने निराकार राम की भी रामायण लिखी और साकार राम की भी रामायण लिखी। एक ही लेखक, एक ही आत्मा, और उसने परमात्मा को निराकार भी बताया, राम को परमात्मा निराकार बताया। वाला कहाँ बताया भाई? हाँ जी, निराकार वाला कहाँ बताया? कौन से उसमें कांड में? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये 4 राम के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा। ये रामायण रामायण की छपाई है भाई जी, हाँ जी, ये रामायण की छपाई है। ये रामायण की चौपाई नहीं है। बाल तुलसीदास ने सिर्फ एक रामायण नहीं लिखा, उन्होंने एक बरवे रामायण लिखा, एक रामलला नेछू लिखा, मतलब एक जो है ना राम आज्ञा प्रश्नावली लिखा। और उनकी जो सबसे मास्टरपीस, जो लास्ट पुस्तक उन्होंने लिखी, वो विनय पत्रिका है। ये उसमें है क्या? हाँ, विनय पत्रिका के अंदर निराकार राम का वर्णन किया, नहीं? ज्यादा से ज्यादा विनय पत्रिका उनकी मास्टरपीस है, क्योंकि पहले तो हनुमान चालीसा लिखी, ये दूसरी किताबें लिखी छोटी छोटी, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी लिखी। हनुमान चालीसा उससे पहले कहीं नहीं थी। और ये भी हनुमान चालीसा क्यों लिखी? क्योंकि उसने शर्त लगा ली कि रात को 12 बजे शमशान भूमि जाना। तुझे डर नहीं लगता? कहता नहीं लगता। अब रात को जब गया तो इसे उस समय जो अंदर का भय था, उसने ये हनुमान चालीसा लिखवाई। कितना पुण्य आत्मा बने हैं, वे हर एक अपने दिल से पूछे। पुण्य आत्मा हम किसे कहते हैं? जो दुनिया को सुख देने का जरूरत जो उनको जरूरत है, वो सुविधा प्रदान कराने का। जैसे आज के समय हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति की रास्ता दिखा देना, ये है। कितना पुण्य आत्मा बने, वह हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वे भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा बनते हो, वो है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा बन नहीं सकता।
कोई भी मनुष्य आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बनता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, आसुरी मत से पाप आत्मा बनते। आसुरी मत से क्या बन जाते हैं? पाप आत्मा बनते हैं। सीढ़ी उतरते ही आए। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसी को पता नहीं। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परम आत्मा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कौन बताएगा? ब्रह्मा विष्णु शंकर को परम आत्मा क्यों नहीं कहेंगे? जी, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक ही है। तो ये तीनों क्या है? रचना है परमात्मा ये रचना है। जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा की रचना है। जब वो आते हैं तब इनकी रचना करते हैं। ये है क्या? ये बाकी आत्मा है ही नहीं। ये तीनों संकल्प की रचना ये तीनों है ही नहीं। है। केवल भगत बच्चों के लिए ये तीनों हैं, नए नए आने वाले बच्चों के लिए ये तीनों हैं। वास्तव में तो ये तीनों है ही नहीं। ना तो ये तीनों आत्माएं हैं, ना ही इन तीनों का कोई सूक्ष्म शरीर है। ठीक है कि नहीं? ये अपनी बुद्धि के अंदर हमें अपने लिए रखना है। परंतु नए बच्चे सामने बैठे हों, यदि आप नए किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उनके साथ इतनी डीप बात नहीं करेंगे। ये बात अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से रखनी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों आत्माएं ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर ही नहीं है। ये सिर्फ भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग के आने वाले बच्चों को ये बताने के लिए है बस। इन तीनों का कैसे पत्ता काट रहे हैं बाबा? चुपके से, धीरे से। परमात्मा नहीं कहेंगे। जब हम इन तीनों को परम आत्मा नहीं कह सकते तो और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते। जब हम इन तीनों को ही नहीं कह सकते, फिर हम किसी और को भी परमात्मा नहीं कह सकते। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा को भक्ति मार्ग में कभी भी कोई याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। बाकी कोई मंदिर नहीं है। अब देखा देखी उनके भी मंदिर बनने लग गए। याद सभी फिर भी निराकार बाप को करते। मतलब इन तीनों के अलावा याद सभी किसको करते हैं? तीनों बापों को ही, निराकार बाप को ही याद करते। ये जितना भक्ति मार्ग ने अपने जो रूप दिखाए, अपने जो नियम बताए, उन सब नियमों पर जो नास्तिक थे
उनको प्रश्न पूछने का मौका मिल गया कि हमने जिसको भगवान बनाया वो भगवान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। राम को बनाया, कृष्ण को बनाया, किसी देहधारी को बनाया, किसी मूर्ति को बनाया। नास्तिकों ने कहा ये बताओ भगवान कैसे है। उसको आप भगवान प्रूव नहीं कर सकते। भगवान प्रूव नहीं होगा तब तक भगवान को मानेंगे नहीं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बातें करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूं। मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूं। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद 5000 वर्ष बाद आते हैं, जबकि जब कलयुग का अंत होगा तब ही तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवी देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ी भूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से तुम तमो प्रधान बन गए हैं। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है, आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये है नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं। ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं,
बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। बताते हैं कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वे अकर्म, वो क्या कहलाते हैं? अकर्म, क्योंकि आत्मा समझकर किए गए कर्म अकर्म। और जो हम द्वापर कलयुग में करते हैं वो होते हैं विकर्म, क्योंकि देह समझ कर किए गए कर्म। जो देह समझ कर किए गए कर्म हैं उनको कहा जाता है विकर्म, विकारी कर्म। क्योंकि आत्मा विकारी हो गई है तो उसके द्वारा जो कर्म होंगे वो नेचुरल विकारी ही होंगे। सतयुग में मनुष्य कर्म करते हैं वे अकर्म हो जाता है। वह रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है, इस समय क्या है? हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था, कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे ना। ये सब नेशन वाले जानते हैं, ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत क्या है? प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, ये है ही 5000 वर्ष पहले की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, भारत तो सबसे ऊंच खंड है। पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भाई जी, हाँ जी, हम यदि देह समझ के कर्म अभी भी कर रहे हैं तो हम संगम में ही नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? संगम में ही नहीं। हम यदि अभी भी देह समझ के कर्म कर रहे हैं तो हम संगम में ही नहीं। नहीं, संग जब देश समझ कर कर्म कर रहे हैं तो हम कल युग में हैं। आत्मा समझकर जब हम कर्म कर रहे हैं तो सतयुग में हैं। इसीलिए हम संगम में आ जाते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ के कर्म करते हैं। कभी बाबा के पास आ गए तो हम, दिन भर में हाँ जी, कितने सतयुगी कर्म करना है, कितने कलयुगी कर्म है, अपना परसेंटेज मिल जाएगा। आवाज जो है ना कम है, अब क्या करूं? आप क्या कर सकते? मैं बोल तो रहा हूँ जोर से, काफी जोर से बोल अब रहा हूं। नहीं, जोर से नहीं। जैसे आप फोन करते हैं, फोन पर अपने नजदीक फोन लाएंगे तभी माइक्रोफोन पकड़ेगा आपका। आपने फोन सामने दूर रख दिया और आप फिर बोलेंगे तो फिर वो आवाज थोड़ा कम हो जाती। हम अभी संगम युगी अगर कोई कर्म कर, कलयुगी कर्म कर रहे हैं, देश समझ के कर्म कर रहे हैं तो हम देखो, कलयुग में ही है। इसमें संगम ध्यान, में भी नहीं है। हाँ संगम ध्यान, इसमें आपकी बात समझ गया। ध्यान देना जी। है कि जब हम केवल देश समझ के, जैसे दुनिया वाले हैं,
वो आत्मा के बारे में या ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जानते। वो तो प्योरली कलयुग में है, प्योर कलयुग में। वो देह समझ के कर्म कर रहे हैं। परंतु जो कभी आत्मा समझकर कर्म करते हैं, कभी देह समझकर कर्म करते हैं, वो संगम पर है। वो संगम पर है। हाँ, और जो बिल्कुल आत्मा समझकर कर्म करने पर आ जाते हैं, जो केवल दो नाव से एक नाव पर आ जाते हैं, वो भी आत्मा समझकर कर्म करते हैं, तो वो सत्युग तो वो फिर सतयुग में। मतलब इसीलिए हाँ जी, जब देह समझ कर काम करेंगे तब कली युग में है, हाँ जी, और आत्मी समझ के काम करेंगे तो सतयुग युग में है। हाँ। तो दापर और त्रेता का कैसे समझेंगे, जो ऐसे समझ कर बात करेंगे? द्वापुर में तो देह समझकर ही कर्म होता है, त्रेता में आत्मा समझकर, सतयुग में भी आत्मा समझकर, परंतु देह मिक्स होती जाती है। वहां देह मिक्स ऐसे होती जाती है कि पता ही नहीं चलता। सतयुग के आदि में हम बिल्कुल प्योर आत्मा समझकर कर्म करने वाले होते हैं। धीरे धीरे देह के प्रभाव में आते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देह का मिक्स होता है, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे मेरी देह कह दिया, तो मेरी देह कह दिया, परंतु अपने आप को आत्मा समझा, वह देह मेरी है। धीरे धीरे मेरी देह का अधिकार बढ़ता गया और आत्मा का जो प्रभाव था, वो स्मृति थी, वो कम होती गई। फिर हमारा अटेंशन देह की जरूरतों को पूरा करने पर लगने लगा। देह की इच्छाओं को पूरा करने में हमारी बुद्धि चलने लगी। त्रेता में हम बहुत कुछ देह अभिमानी बन जाते हैं, परंतु आत्मा भी मिक्स रहता है। ये नहीं है कि अब हम जब सोचो, बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, जब मैं 100% पवित्र हूं तो 60% अपवित्रता रही है, 40% कम हो गई है, तो क्या हो गया है? 40% आत्म विस्मृति है, 60% देह की स्मृति है। मतलब देह की स्मृति और आत्मा की स्मृति 40% मतलब जो है ना, कम होने के कारण जो अवस्था होगी वो हमारी अवस्था है। जब हम 50% होंगे तो 50% हमारे ऊपर देह का प्रभाव होगा, 50% आत्मा की स्मृति होगी, परंतु वो एक नेचुरल होगी, धीरे धीरे हुई है नहीं। और यहाँ पर बाबा आकर हमें समझा रहे हैं, और हमने थोड़े ही समय में अपने आप को वापिस अपनी चरम अवस्था तक पहुंचाना है। चाहे वो चरम अवस्था मेरी 90 है, 80 है, 60 है, 30 है, 10 है, तो मैंने उस अवस्था को वापिस रीगेन करना है। तो मैंने जैसे जैसे अपने को देह मिक्स किया था, उस देह के अप्रभाव को मैं कम भी करूंगा, और वापिस तभी मैं उस मेरिट पर पहुंच सकूंगा। ठीक है जी। हाँ जी। जैसे मेरी उम्र 72 साल है, तो मैं देखता हूँ बचपन में केवल कपड़ा होता था तन ढकने के लिए, वैरायटी नहीं होती। उसके बाद में कलर ऐड हो गए, फिर टेरिकॉट ऐड हुआ। जब मैं 10-15 साल को टेरिकॉट पैदा हुआ, बिल्कुल, तो वैरायटी, मैचिंग, ब्लाउज पीस, शर्ट अलग अलग। पहले सिर्फ साड़ी मतलब तन ढकने को कपड़ा होता था केवल, उस पर विशेषता नहीं होती थी कोई स्पेशलिस्ट। धोती कुर्ता पहनता था आदमी केवल। धीरे धीरे जो देहभान में ना ऐड होती गई। हाँ, मेकअप हम देह का करते गए, आज देखिए कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल। तो सतयुग से बहुत धीरे धीरे आया। हमारी अवस्था के अनुसार द्वापुर में आने पर हम 60%, 70%, 75% तक, द्वापुर में आने पर हम 75% तक बॉडी कॉन्शियस हो गए। 25% हमारे अंदर
सॉल कॉन्शियस रही। कॉन्शियस खत्म बॉडी तो नहीं हुई कॉन्शियस ना? से बाहर निकल गए भाई जी, हाँ जी, अब तो बॉडी कॉन्शियस को भी पार कर गए। हाँ नहीं, बॉडी कॉन्शियस को तो पार नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 1-2%। अब देखिए कितना मेकअप करने लगे भाई जी, हम वो तो भाई जी बिना बिल्कुल, मेकअप पे घर से बाहर ही आप निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, अब हम बॉडी कॉन्शियस, मतलब समझ सकते हैं उस तरह से। भाई बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस जो है ना हमारा इतना हो गया है ना, सतयुग से लेके अब तक ये 100% बॉडी तक। छुप गई भाई जी अब तो उसमें, ये सही पता ही नहीं चलता कि क्या है ये, बिल्कुल, बॉडी को भी छुपा भाई दिया। जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हम चढ़ती कला में हूँ, तो सारे आत्माएं भी चढ़ती कला में आ जाएंगे क्या आप ही? हर एक आत्मा को चढ़ती कला में आना ही है, हर एक आत्मा। अभी जो ये विनाश के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अभी जब भारत के अंदर गैस सिलेंडर महंगा होगा, पाकिस्तान वाली हालत आएगी, तो जैसे पाकिस्तान वाले अब जाग रहे हैं तो यहाँ वाले भी जागेंगे। पाकिस्तान में सिलेंडर में गैस नहीं बिक रही है, वहाँ गुब्बारों में गैस बिक रही है। एक टाइम का खाना बनाने के लिए गुब्बारे में गैस लेकर आते हैं और एक टाइम का खाना बनाते हैं। प्लास्टिक के गुब्बारे में गैस लेकर के आते हैं। कितना डेंजरस काम जो है ना वहाँ पर चल रहा है, सब कुछ रुक जाने वाला है। बहुत देशों के अंदर तो सब काम ठप हो गए, क्योंकि वो उनके सीन को देखकर हम अपने देश में अपने सीन को भी देखें कि यह हमारे साथ भी सीन खुलेगा। चाहे वो थोड़ा लेट खुले, वो एक अलग बात है, परंतु ये सीन भी खुलेगा कि हमारे पास खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं होगा, साधन नहीं होंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी बातें जो कुछ भी होनी है वो होनी है। हम अब अपने आप को चढ़ती कला में लेकर चले। हमें समझ लेना है कि हमारी अवस्था अब चढ़ती कला में है और हर आत्मा को आना। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति सारे मार्ग आत्मा को हम लोग प्रभावित करेंगे ना चढ़ती कला में ले जाने के लिए? देखेगा तो हमें ही, और कहाँ जाएगा? वो हमें देखेंगे कि ये शांत कैसे है। हम उस अवस्था में जो शांत होंगे, जो भाग रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, वो आपकी शांत अवस्था को देखेंगे तो आपके पास रुक जाएंगे और आप उनको इशारा देंगे, संकल्प देंगे और वो समझ जाएंगे। आपका बोल, आपका एक शब्द उनको बहुत कुछ समझाने वाला होगा। साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वे भी पतित हैं। पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? उनका फल क्या पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं, फिर भी गिरते आए। भारत जैसा दानी खान और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है, इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे।
क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। ये सौदागिरी है। हम बाप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हो। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारी कुर्बानी तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुम पवित्र नहीं बनते, क्योंकि तुम पवित्र बनेंगे तो बलिहारी पवित्रता वाली होगी, आत्मा वाली होगी। तुम जब तक देह समझकर चल रहे हो तो तुम्हारा कहना मानना भी देह के आधार पर होगा। देह के आधार वाला कहना तुम्हें क्या बनाएगा? ठीक है कि नहीं? तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, रामायण में तो कहानी लिख दी है। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी होकर पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। भारतवासी ही कहेंगे इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस हैं। सतयुग था एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वे नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वे सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदल कर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सन्मुख पड़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है। इसमें सबका अलग अलग पार्ट है।
बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे। सतयुग त्रेता में हम बहुत सुखी थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वे फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली एबोड। मतलब शरीर छोड़ा उसने किसके लिए? हेवनली एबोड, स्वर्ग की दुनिया के लिए ट्रांस में भेजा। समझते हैं गॉड फादर पास गए, हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूं, मेरा जन्म मनुष्य माफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। गर्भ जेल कहा जाता है। इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वे है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में बहुत दुख नहीं होता। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवानोवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ। बाप आकर वर देते हैं आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो गई है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं।
गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तुमको बाप अपना बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो बने हो, दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो। ग्रैंडफादर से जो वर्षा है वो किस आधार पर मिलता है? जब फिर बाप आया है, आगे भी लिया था। अब फिर बाप आया है, बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। वेबसाइट आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने तो कहेंगे हम जैसे आत्मा है, देह से आत्मा मीन्स ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी दोनों बनते हैं एक ही। तुम भाई बहन बनते हो, इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति में जा नहीं सकते हो। पवित्र नहीं बनेंगे तो मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए और धर्म अब आए। फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुख से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए
मुख्य सार। नंबर 1, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना है। विकर्म से बचना है, विकर्म से बचना है। कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना है। कोई भी विकर्म नहीं बने, क्योंकि हम आत्म स्मृति में कर्म करें। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा करना है, क्योंकि तन मन धन इन तीनों से हम जब मुक्त होंगे तब हम पवित्र होंगे। जब तक हम इस बंधन में बंधे हुए हैं तब तक इसलिए क्या करना है, तन मन धन इसी यज्ञ में स्वाहा करना, सफल करना है, अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाना है। हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचे। वरदान। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। क्या बनो? मास्टर नॉलेजफुल भाव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। साथ साथ गणेश को क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल, अर्थात विद्यापति भी कहते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं खाते। वे कभी विघ्नों से हार नहीं खाते, तभी उन्हें कहा जाता है विघ्न विनाशक। क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्नहार नहीं बन सकते, विघ्नहार नहीं बन सकते। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, तो विल पावर भी आ जाएगी। विल पावर के साथ साथ क्या आएगी? ये अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो। एकाग्रता का अभ्यास भाई जी, यहाँ बढ़ाओ। निर्बल का मतलब क्या है? शक्तिहीन, कमजोर।
जिसमें निर्बलता के संस्कार होंगे, मैं तो ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, तो उठाएगा ही नहीं वो। जितना आप अपने आप को संकल्प देंगे उतना ही वो उठाएगा। ज्ञान की पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर लेक्चर केवल, फोन नहीं। ओम शांति। ओम